नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे और बुलेटिन में सबसे पहले बात कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन को पुलिस सख्ती से पालन कराने पर सड़क पर उतर गई। कई जगहों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि लोग बिना वजह घर से निकल रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने ये कदम उठाए। राजधानी रायपुर में पुलिस ने सभी प्रमुख चौक चौराहों पर बैरिकेड लगा दिए हैं और आने जाने वाले राहगीरों से पूछताछ की जा रही है। बिना कारण बताए आगे जाने वालों को पुलिस रोक रही है और उन्हें अपने घर वापस भेज रही है। वहीं लॉकडाउन में 18 तरह की सेवाएं जारी हैं, जिनमें राशन, किराना, मेडिकल स्टोर खुले हुए हैं। वहीं न्यूज़ 18 की आप सभी से अपील है कि बिना वजह घर से नहीं निकलें और लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें। इससे ही हम कोरोना को मात दे सकते हैं। लॉकडाउन में 18 तरह की सेवाएं जारी रहेंगी, जिनमें सब्जी, फल, अनाज, मेडिकल दुकानें शामिल हैं। इसके अलावा किराना दुकान, राशन दुकान, मिल्क पार्लर भी खुले रहेंगे। पूरे छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जो जरूरी सुविधाएं हैं वो जरूर सुचारू रूप से चलती रहेंगी, जिनमें खासतौर से मेडिकल, किराना और डेयरी प्रमुख रूप से खुली रहेंगी। लेकिन बाकी सभी तरह के किसी भी तरह के प्रतिष्ठान बंद कर दिए गए हैं। ये लॉकडाउन और इस दौरान जो लोग भी इस लॉकडाउन का विरोध कर या माफ कीजिएगा जो लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ अब सख्ती बरतनी भी शुरू हो गई है। चाहे रायपुर का जिक्र करें या छत्तीसगढ़ के दूसरे शहरों का, तस्वीरें कम से कम लगभग ऐसी ही नजर आ रही हैं। सड़कों पर लोग अब नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि जो लोग आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं और बेवजह घरों से बाहर निकल रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जा रहा है। बस उन्हीं लोगों को आगे जाने दिया जा रहा है जो या तो अस्पताल की तरफ जा रहे हैं इमरजेंसी के हालात में, या फिर जिन्हें आवश्यक सेवाओं से जिनका जुड़ाव है, या फिर इन सेवाओं से जो सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं, उन्हें ही आगे जाने दिया जा रहा है। लगातार अनाउंस भी किया जा रहा है इस लॉकडाउन का पालन करें, पैनिक बिल्कुल भी ना हो। जो जरूरी चीजें हैं वो जरूर सुचारू रूप से चलती रहेंगी। अवधेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ। अवधेश, लॉकडाउन खासतौर से रायपुर में तो तस्वीरें नजर आ ही रही हैं, क्या कुछ इस वक्त एहतियात बरता जा रहा है पुलिस के जरिए? क्या हिदायतें दी जा रही हैं लोगों को? अवधेश, देखिए कल जिस तरह से जनता कर्फ्यू का आयोजन किया गया और शाम 5 बजे जो पीएम मोदी ने ताली और थाली का जो आह्वान किया था, उसको लेके जो कुछ तस्वीरें देश भर से निकल के आई कि लोग सड़कों पे उतर गए, लोग जश्न मनाने लगे, लोग समूह में उतर के थालियां बजाने लगे। तो तमाम तस्वीरों के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट करके नाराजगी भी जताई कि इस तरह से समूह में अगर सड़कों पर उतरेंगे तो परेशानियां कम नहीं होंगी बल्कि परेशानियां बढ़ेगी। और इस बात को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी चिंता जताई। उन्होंने भी ट्वीट किया, पीएम मोदी ने उनके ट्वीट को रिट्वीट किया और उसके बाद राज्य सरकार ने सख्ती से लॉकडाउन को कड़ाई से पालन करने के निर्देश जारी किए सभी एसपी और कलेक्टर को। उसके तत्काल बाद सड़कों पे पुलिस उतर गई और राजधानी रायपुर के जितने भी एंट्री पॉइंट है, चाहे वो तेलीबांधा की बात कर ली जाए, पचपेड़ी नाका की बात कर ली जाए, टाटीबन की बात कर ली जाए, भनपुरी की बात कर ली जाए, ऐसे जितने भी एंट्री पॉइंट है शहर के जो प्रमुख चौक चौराहे, वहां पे पुलिस ने बैरिकेडिंग करके अब हर एक आने जाने वालों से पूछताछ कर रही है और अति आवश्यक कार्यों के अलावा जो बेवजह जो सड़कों पर निकल रहे उन्हें आज तो समझाइश देके उन्हें घर वापस भेज दिया जा रहा है, उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन साफ तौर पे पुलिस के द्वारा चेतावनी भी दी जा रही है राज्य सरकार के निर्देश का हवाला देते हुए कि अगर कल से वो बेवजह सड़कों पे दिखेंगे तो उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए 31 तारीख तक का डेडलाइन तय किया गया है। राज्य सरकार ने जो निर्देश जारी किए हैं उसके तहत 31 मार्च रात 12 बजे तक लॉकडाउन रहेगा, जिसे कड़ाई से पालन करने के लिए पहले अपील भी की गई और अपील के बाद अब कार्रवाई करने की बात कही जा रही है।
बिल्कुल बिल्कुल अवधेश, ये तस्वीर केवल रायपुर की है या फिर और भी शहरों में भी लगभग इसी तरह की स्थिति है? देखिए, कमोबेश जो तस्वीरें छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों से निकल के आ रही कि कल जनता कर्फ्यू के बाद आज आमतौर पे जी। रोजमर्रा की तरह ही सड़कों पे सवेरे से भीड़ होनी दिखाई पड़ी, जिस बात की चिंता भी जाहिर की गई। क्योंकि कल रात 8 बजे जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आह्वान किया, जब प्रदेश के नाम संबोधित किया, उसमें उन्होंने कहा कि अब राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि इस कर्फ्यू को, जनता कर्फ्यू को 31 मार्च तक बढ़ा दिया जाए। लोगों से सहयोग करने की अपील की, लेकिन बावजूद उसके लोग बेवजह भी सड़कों पर निकल के आए और इसी कारण से जो एक माहौल बनता दिखाई पड़ रहा था कोरोना से लड़ने के खिलाफ को लेके, जो सड़कों पे जो सूनापन दिखाई पड़ रहा था, जो सोशल डिस्टेंसिंग की जो बातें निकल के सामने आ रही थी, वो कहीं धरातल पे दिखाई नहीं पड़ रहा था। तो आज जिसके बाद आज राज्य सरकार ने निर्देश जारी किया, उस निर्देश के परिपालन के लिए अब पुलिस जो है, प्रशासन जो है, सड़कों पे उतर चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल अवधेश, पुलिस प्रशासन के साथ साथ आम जनता को भी समझना होगा कि अगर ये लॉकडाउन है तो वो किसी और के नहीं बल्कि हमारी आपकी हर किसी की सुरक्षा के लिए है। अगर वो सहयोग नहीं करेंगे तो फिर भयावह स्थिति हो सकती है। अवधेश, निश्चित तौर पे देखिए भयावह स्थिति होगी, क्योंकि न केवल WHO बल्कि केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा जितने भी गाइडलाइन जारी किए जा रहे हैं, जितने भी आदेश सरकार के द्वारा जारी किए जा रहे हैं, इसका सीधा जो संबंध है वो आम जनता से है, आम लोगों से है। क्योंकि कोरोना के लोग पैनिक ना हो, लोगों में भय का वातावरण ना बने, और कहीं भी अगर गुंजाइश है इसके फैलने और बढ़ने से, तो उसके रोकथाम के लिए कारगर कदम धरातल पर उठाया जाए। इसके लिए राज्य सरकार ने बीते एक सप्ताह में तकरीबन 3 दर्जन से अधिक बड़े फैसले लिए हैं, निर्देश जारी किए हैं। अब उनके पालन के लिए, उनके परिपालन के लिए राज्य सरकार ने आज एक और निर्देश जारी किया। सभी SP कलेक्टर को कहा है कि अब तमाम निर्देशों के कड़ाई से पालन किया जाए। परिवहन आयुक्त ने भी आज निर्देश जारी करके कह दिया कि बेवजह कार भी सड़कों पर नहीं चलेगी, ऑटो, टैक्सी, ई रिक्शा तक को प्रतिबंधित कर दिया गया है। मतलब ये कि अब ये भी अगर अति आवश्यक कार्यों के लिए नहीं जा रही है तो ये भी सड़कों पर बेवजह नहीं घूमेगी, वरना कल से इनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल शुक्रिया अवधेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो 31 मार्च 31 मार्च तक के लिए लॉकडाउन है और अब सख्ती भी बढ़ती जा रही है कि जो लोग अगर पालन नहीं कर रहे हैं, जो लोग अपने घरों में नहीं रह रहे हैं, बेवजह सड़कों पर आ रहे हैं, तो उनके खिलाफ अब एक्शन की भी तैयारी है छत्तीसगढ़ में। अगली खबर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर है दंतेवाड़ा से, जहां लॉकडाउन का NMDC के जरिए पालन नहीं हो रहा है। NMDC के किरंदुल और बचेली में अभी भी बताया जा रहा है कि काम लगातार जारी है। लौह अयस्क उत्पादन का काम अभी तक रुका नहीं है, थमा नहीं है। और दरअसल कोरोना वायरस को लेकर NMDC अभी भी लापरवाही बरत रहा है। एक शिफ्ट में 40 की संख्या में कर्मचारी लगातार काम कर रहे हैं। नगर निगम, माफ कीजिएगा, नगर पालिका अध्यक्ष ने कलेक्टर से इसकी शिकायत भी की है। कलेक्टर ने NMDC के महाप्रबंधक को तलब किया है। तो ये बड़ी खबर है दंतेवाड़ा से। लॉकडाउन का NMDC पालन नहीं कर रहा है, NMDC लॉकडाउन को नहीं मान रहा है। NMDC की किरंदुल और बचेली में काम अभी भी लगातार जारी है। लौह अयस्क का उत्पादन अभी भी लगातार NMDC के जरिए किया जा रहा है। दरअसल कोरोना वायरस को लेकर NMDC के जरिए गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है, लापरवाही सामने आ रही है। और ये जानकारी भी निकलकर सामने आई है कि एक शिफ्ट में करीब 40 की संख्या में जो कर्मचारी हैं वो लगातार काम कर रहे हैं। वहीं PM मोदी ने लॉकडाउन को गंभीरता से लेने की ट्विटर के जरिए अपील की है। उन्होंने ट्वीट किया है और PM मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि कई लोग लॉकडाउन को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन को गंभीरता से लें और अपने आप को बचाएं। PM ने निर्देशों को गंभीरता से पालन करने का अनुरोध किया है। इसके साथ ही PM ने राज्यों के CM से लॉकडाउन के नियमों और कानूनों का पालन करवाने का अनुरोध भी किया है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने PM मोदी के ट्वीट को रीट्वीट किया है और लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर रहे हैं। PM मोदी ने ट्वीट कर लोगों से अपील की थी कि लॉकडाउन को कई लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, गंभीरता से उन्हें लेना चाहिए और कृपया खुद को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं। और PM नरेंद्र मोदी के इस ट्वीट को भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ट्वीट किया है और लिखा है कि लॉकडाउन को गंभीरता से लें, सुरक्षित रहना
सबकी साझा जिम्मेदारी है। तो ये ट्वीट देख रहे हैं आप, ये दरअसल भूपेश बघेल ने, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है। और इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया था लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की, और ये भी राज्य सरकारों से भी उन्होंने अपील की है कि वो कड़ाई से, सख्ती से अब इसका पालन करवाएं। आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने और गलत खबर पोस्ट करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले को लेकर केंद्र सरकार सख्त हो गई है। सरकार ने गलत सूचनाओं के प्रसार पर रोक लगाने के लिए एडवाइजरी जारी की है। सोशल मीडिया पर गलत सूचना फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। तो कोरोना वायरस के मद्देनजर किसी भी तरह की कोई गलत सूचना, गलत जानकारी ना फैलाई जाए। सोशल मीडिया पर खासतौर से अफवाह फैलाने और गलत खबर पोस्ट करने वालों के खिलाफ सख्ती से अब निपटा जाएगा। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों को लेकर केंद्र सरकार सख्त हो गई है। सरकार ने गलत सूचनाओं के प्रसार पर रोक लगाने के लिए एडवाइजरी जारी की है। सोशल मीडिया पर गलत सूचना फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। उधर कोरोना को लेकर प्रदेश में हुए लॉकडाउन से गरीब परिवारों को राशन की कमी नहीं हो, इसके लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार गरीब परिवारों को 2 महीने का राशन एडवांस में देगी। में बीपीएल परिवार के लोग एक साथ 2 महीने का राशन ले सकते हैं, जबकि एपीएल परिवार के लोगों को अगले 1 महीने का राशन एडवांस में मिलेगा। वहीं सीएम के आदेश पर खाद्य विभाग ने यह फैसला लिया है। इसके साथ ही सरकारी राशन दुकानों से शक्कर और नमक भी एडवांस में देने का फैसला लिया गया है। तो बीपीएल और एपीएल श्रेणी के परिवारों को ये राशन एडवांस में मिल सकेगा। खासतौर से अगर हम जिक्र करें बीपीएल परिवार के लोगों को एक साथ 2 महीने का राशन एडवांस में मिल सकता है, जबकि एपीएल परिवार के लोगों को अगले 1 महीने का राशन एडवांस में मिलेगा। वहीं प्रदेश में कोरोना वायरस के असर को देखते हुए 3 दिन के लिए शराब की दुकानें बंद करने का निर्देश आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने जारी किया है। आज से 3 दिन तक प्रदेश में सभी शराब की दुकानें बंद रहेंगी। इसके साथ ही आबकारी मंत्री ने 31 मार्च तक सभी क्लबों को बंद रखने का निर्देश दिया है। इसे लेकर सभी जिला कलेक्टरों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो अगले 3 दिनों तक प्रदेश में शराब की दुकानें बंद रहेंगी, लॉकडाउन रहेंगी, और इसके आदेश भी सभी जिला अधिकारियों को, कलेक्टरों को दे दिए गए हैं। उधर कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जनता कर्फ्यू का मुंगेली जिले में बड़ा असर देखने को मिला। जिले के लोक कलाकार भी अपने गीतों के जरिए लोगों से इस महामारी से लड़ने की अपील कर रहे हैं। ऐसे ही एक लोक कलाकार मोहन शर्मा पीएम मोदी के संदेश को गीत के जरिए लोगों को बता रहे हैं और भीड़भाड़ से बचने की अपील भी कर रहे हैं। लोगों में जागरूकता लाने के लिए इन कलाकारों की वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। प्रदेश में 31 मार्च तक लॉकडाउन है, जिसका असर अब दिख रहा है। देश के भलाई बर मोर सुवना कही देवे मोदी के संदेश। देश के भलाई बर मोर सुवना कही देवे मोदी के संदेश। भीड़ भाड़ ले बचोग भैया यही मैं भलाई। एती ओती घूमल छोड़ो घर में रहो भाई। भीड़ भाड़ ले बचोग भैया यही मैं भलाई। एती ओती घूमल छोड़ो घर में रहो भाई। देश के भलाई बर मोर सुवना कही देवे मोदी के संदेश। और यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।
ब्रेक बाद अगली खबर का रुख करें। सुकमा में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में शहीद जवानों को पुलिस लाइन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, आंतरिक सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार ने अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दी। सुकमा के पुलिस लाइन में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देते वक्त सभी की आंखें नम थीं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शहीदों के परिजनों को ढांढस बंधाया और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। वहीं पुलिस लाइन शहीदों के परिजनों के चित्कार से शहर उठा। शहीदों के परिजन रोते बिलखते अपनों के याद कर रहे थे। सीएम बघेल ने शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद कहा कि नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। मेनपा में नक्सली और हमारे जवानों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई। घंटों फायरिंग होती रही है और बहुत ही बहादुरी से हमारे जवान लड़े। मुझे उन पर बेहद गर्व है। लड़ते लड़ते वो अपने प्राणों की आहुति दिए। उनके जो शहादत है वो बेकार नहीं जाएगी। हमारे जवानों से बातचीत में ये पता चला, जो घायल जवान हैं उनसे, अनेक नक्सली भी लगातार गिरते रहे। मैं पूरे परिवार के साथ छत्तीसगढ़ सरकार खड़ी हुई है। हर परिस्थिति में उनको सहयोग देगी। के पास हुए नक्सली हमले में 17 जवान जो है शहीद हो चुके थे, जिसमें 5 एसटीएफ के जवान थे और 12 जो है डीआरजी के जवान थे। आज शहीद जवानों का पार्थिव शरीर को पुलिस लाइन लाया गया, जहां पर उन्हें अंतिम सलामी दी गई है, जिसमें जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए थे। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जो है यहाँ शामिल हुए थे। इसके अलावा जो है आबकारी मंत्री कौशल लकमा भी यहाँ पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल हुए थे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस मौके अभी जो है शहीद जवानों के शव जो है गृहग्राम के लिए भेजा जा रहा है। यहाँ पर उनके परिजनों को भी बुलाया गया था और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने परिजनों से चर्चा भी की। उसके बाद में मीडिया से बातचीत भी की, जिसमें कहा है कि आने वाले दिनों में नक्सलियों के खिलाफ में सरकार आक्रामक रूप से काम करेगी। सतीश चांडक, न्यूज़ 18, सुकमा। बहरहाल बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर लगातार जारी है।